हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑफ ऑर्डर्स डिकोडेड। एंड आज का जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ वो बनाने जा रहा हूँ कि हाउ टू क्रिएट न्यू गवर्नमेंट ईमेल आईडी। जैसे कि आप जानते हो कि आज के दिन में गवर्नमेंट ईमेल आईडी होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आपको अगर कहीं भी रजिस्ट्रेशन करना है, जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने एक डायरेक्शन इशू की है कि आपको जो मिशन कर्मयोगी या आई गॉट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट की ईमेल आईडी चाहिए। सिमिलरली, जब भी आप बॉमन लॉरी की वेबसाइट के ऊपर एलटीसी की टिकट बुक कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट ईमेल आईडी वो मांगता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ईमेल आईडी किस लिए इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया। अब कैसे क्रिएट करते हैं उसी के ऊपर ये वीडियो है। थोड़ा सा इसके ऊपर एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप गवर्नमेंट ईमेल आईडी बना रहे हैं तो वो हमेशा अपने नेम के हिसाब से बनाइएगा, डेजिग्नेशन के हिसाब से नहीं बनाइएगा। बिकॉज डेजिग्नेशन के हिसाब से बनाएंगे तो आपका फर्दर जब प्रमोशन होगा या अगर आपका ट्रांसफर होगा तो वो ईमेल आईडी जो है वो यूजफुल नहीं रह जाएगी। दूसरा, एक ईमेल आईडी के बनाने के लिए आपको मोबाइल नंबर चाहिए होगा। एक मोबाइल के ऊपर आप दो ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं जो फर्दर आपको ईमेल ओपन करने में भी काम आएगा। उसके ऊपर आपका पासवर्ड वगैरह आएगा तो वो आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो क्वेश्चन उठता है कि कैसे करेंगे इसको। तो उसके लिए आपके पास टोटल तीन स्टेप, तो टोटल आपके इसके अंदर तीन स्टेप्स हैं। हम सिर्फ स्टेप वन और स्टेप टू की बात करेंगे। स्टेप वन जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी डिटेल्स वगैरह फिलअप करेगा ई फॉर्म्स के अंदर। स्टेप टू के अंदर जो उसका कंट्रोलिंग ऑफिसर है, तो कंट्रोलिंग ऑफिसर उस डाटा को वेरीफाई करता है कि यस, ये एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम करता है और जो डिटेल इसने फिलअप की है वो करेक्ट है। स्टेप थ्री जो होता है वो एनआईसी के जो आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं वो करते हैं। हम इस स्टेप के ऊपर बात नहीं करेंगे, वो ये ऑटोमेटिकली आपका 2 to 3 वर्किंग डेज के अंदर ये काम हो जाता है। तो हम बात करेंगे आपका स्टेप नंबर वन और स्टेप नंबर टू की। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले हम जाते हैं गूगल के ऊपर। गूगल में आपको जाके जो सर्च करना है वो सर्च करना है ई फॉर्म्स। तो ये ई फॉर्म्स आपका सबसे पहला ही है, ये ओपन हो जाएगा। आप इसको क्लिक करिए और ये जो आपके सामने आया हुआ है यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर लॉगिन है, लॉगिन को क्लिक करिए और यहाँ पे आएगा लॉगिन विद ई फॉर्म्स। जब इसको क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले आपका ईमेल आईडी पूछेगा कि बताइए ईमेल आईडी आप कौन सा यूज करना चाहते हैं। अब आपका जो ईमेल आईडी है वो आपका गवर्नमेंट का ईमेल आईडी तो है नहीं, तो आप कोई भी, चाहे जीमेल का है या आपका कोई और आप याहू का यूज करते हैं, वो कोई भी आप इसके अंदर फिलअप कर देते हैं। तो मैं इसके अंदर फिलअप करता हूं। ध्यान रखिएगा ये ईमेल आईडी जब आप फिलअप करेंगे तो इसी के ऊपर आपका ओटीपी वगैरह भी आएगा। तो आप इसको कंटिन्यू करिए। यहाँ पे आपको बताता है कि एनआईसी आपको कौन कौन सी सर्विस देता है इसके अंदर, और वो पूछ रहा है आपसे कि क्या आप इस ईमेल से कंटिन्यू करना चाहते हैं। यस कर दीजिए। और यहाँ पे वो आपसे मांगेगा आपका मोबाइल नंबर और कैप्चा। तो मोबाइल नंबर और कैप्चा भी मैं फिलअप कर देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर और कैप्चा दोनों फिलअप कर दिया है। तो यहाँ पे ये आपसे मांगेगा ओटीपी। ओटीपी दोनों चीजों पे आएगा, आपका मोबाइल पे भी आएगा और आपका ईमेल पे भी आएगा। दोनों में से कोई भी एक ओटीपी आप यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने इसके अंदर ओटीपी फिलअप कर दिया है और कंटिन्यू कर दीजिए। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आपके पास यहाँ पे ये प्रोफाइल सामने आ जाएगा जिसके अंदर आपको सारी की सारी डिटेल फिलअप करनी है। जहाँ पे आपका यूजर नेम है, आपका एम्प्लॉय कोड है, आपका मोबाइल नंबर जो आपने ऑलरेडी फिलअप कर रखा है वो होगा ही होगा, जो ईमेल आपने ऑलरेडी फिलअप कर रखा है वो होगा ही होगा, ऑफिस का अगर कोई नंबर है तो वो सब आपको फिलअप करना है। तो मैं ये आपको फिलअप कर देता हूँ और उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूंगा।
तो ये डिटेल मैंने फिलअप कर दी है। इसके अंदर आपको जो है कहाँ पे कौन सी स्टेट में पोस्टेड है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड वगैरह ये सब चाहिए होते हैं, तो इसको फिलअप कर दीजिएगा। और रेजिडेंशियल जो टेलीफोन नंबर है ये ऑप्शनल है, आप भरिए या नहीं भरिए। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ, देखता हूँ कहाँ आता है। अब देखिए ये फर्स्ट पार्ट आपका क्लियर हो गया है। इसके बाद आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो ऑर्गेनाइजेशन इन्फॉर्मेशन में जिस तरह आप कहाँ के एम्प्लॉई हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन कैटेगरी आपको बतानी होती है। तो जैसे मैंने बोला कि मैं हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय, तो जैसे ही आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय फिलअप करेंगे, सेकंड में यहाँ पे आपके पास आ जाएगा कि कौन सी मिनिस्ट्री में है। तो मैं इसके अंदर फिलअप कर देता हूँ। लेट्स से कि मैं डिफेंस के अंदर हूँ, कि मैंने डिफेंस फिलअप कर दिया। अगर डिफेंस में फिलअप कर दिया तो फिर आपसे डिपार्टमेंट मांगेगा कि कौन से डिपार्टमेंट के अंदर है। तो डिपार्टमेंट के अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट आपके पास आएंगे। तो उसको आप देखिए कौन कौन से जो है आपके डिपार्टमेंट हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपके आ रहे हैं। तो मैं उसमें से जो भी मेरा डिपार्टमेंट है मैं उसको फिलअप कर देता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि यहाँ पे आपको जो भी आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर या नोडल ऑफिसर या जो आपका फॉरवर्डिंग ऑफिसर है उसकी आपको डिटेल फिलअप करनी होती है, क्योंकि यही ऑफिसर है जो आपके डाटा को वेरीफाई करेगा। तो आपके ऑफिस में अगर कोई ऑलरेडी है, जरूरी नहीं है कि वो आपका एक्चुअल में कंट्रोलिंग ऑफिसर ही हो। ठीक है, फॉरवर्डिंग ऑफिसर मतलब आपने किसी एक ऑफिसर को आप ऑथराइज कर दिया कि आप पूरे जो हमारे एम्प्लॉयज हमारे ऑफिस में काम करते हैं सबकी के लिए आप ही डाटा वेरीफाई करेंगे। तो वो सबका वेरीफाई कर सकता है, वो इक्विवेलेंट रैंक का भी हो सकता है, सीनियर रैंक का भी हो सकता है। ठीक है, तो जनरली जो है हम सीनियर रैंक के ऑफिसर को ही करते हैं। तो यहाँ पे इसका डिटेल आपको फिलअप करना है, मैं बताऊंगा इसको आगे कि कैसे इसको फिलअप करता हूँ। मैं फिलअप कर देता हूँ फिर मैं आपको इसका डिटेल बताता हूँ कि कैसे क्या होता है। अब देखिए मैंने ये सारा का सारा डाटा यहाँ पे फिलअप किया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, डिफेंस के हैं, और डिफेंस में डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के हैं। यहाँ पे एक और ऑप्शन सबसे लास्ट में आता है। अगर मान लीजिए आपका डिपार्टमेंट आपको इसके अंदर नजर नहीं आ रहा है तो आप अदर्स फिलअप कर दीजिए। जैसे ही अदर फिलअप करेंगे एक और कॉलम आपके सामने आएगा जहां पे आपसे पूछेगा अदर्स का मतलब क्या है। तो उसके अंदर आप अपने ऑफिस का एड्रेस फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद आप जब रिपोर्टिंग ऑफिसर का यहाँ पे नाम फिलअप करेंगे यानी उसका ईमेल आईडी, कौन सा ईमेल आईडी, गवर्नमेंट ईमेल आईडी होना चाहिए। जैसे आप फिलअप करेंगे वो आपको ऐसे ऊपर एक नोटिफिकेशन देगा कि आप जो है ये जो आपका ईमेल आपने आईडी दिया है इसका डाटा हमारे पास ऑलरेडी है, तो क्या उसको फेच करना चाहते हैं। जैसे आप इसको ओके करेंगे उसकी डिटेल सारी की सारी आपके सामने आ जाएगी। उसका नाम क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसका डेजिग्नेशन क्या है। तो इसके बाद आप इसको सबमिट कर दीजिए। जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये आपको बोलेगा कि आपके ईमेल आईडी के ऊपर एक पासवर्ड आया है। वो पासवर्ड आप बताइए कौन सा पासवर्ड है। वो पासवर्ड जो है आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होगा। तो ये मैंने फिलअप कर दिया है। जो ईमेल पे ओटीपी आया था उसको वेरीफाई कर दिया है। जैसे ही आपने वेरीफाई किया जो ई फॉर्म का जो डैशबोर्ड है वो डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए ये आपका जैसे आपने इसके ऊपर पासवर्ड डाला या ओटीपी डाला तो ये डैशबोर्ड ओपन हो गया। फिलहाल कोई भी हमारी रिक्वेस्ट पेंडिंग नहीं है। मैं क्या रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ मुझे कि एक जीओवी आईडी चाहिए। तो आप जो यहाँ पे कॉर्नर के ऊपर इधर देखिए जो डैशबोर्ड खुला हुआ है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे ईमेल जीओवी है, इसको क्लिक करिए। और जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपके सामने ये ओपन हो जाएगा जिसके अंदर ये फॉर्म है। जिस तरह वो पूछ रहा है कि बताइए आपको सिर्फ अपने लिए ईमेल खुलवाना है या बल्क यानी कि आपके ऑफिस के कुछ दूसरे लोग हैं उनके लिए भी करवाना है। फिलहाल मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे अपने लिए ही करवाना है तो सिंगल। ठीक है, किसके लिए करना है, सेल्फ के लिए करना है। टाइप ऑफ मेल, मेल यूजर ये चाहिए मुझे। और डेट ऑफ बर्थ आपको देनी होगी। तो डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे एंट्री कर देता हूँ। तो ये डेट ऑफ बर्थ आ गया है। और इसके बाद जो है आपको यहाँ पे डेट ऑफ रिटायरमेंट फिलअप करनी होगी। तो जब भाई आपका जो 60 ईयर्स का कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आप डेट ऑफ रिटायरमेंट फिलअप कर दीजिए।
एंड यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, ईमेल एड्रेस की जो प्रेफरेंस है वो आपकी नेम बेस्ड और डेजिग्नेशन दोनों दे रखी है। आप इसको नेम बेस्ड ही करिएगा। ये इसलिए फायदेमंद है क्योंकि कभी भी आपका ट्रांसफर होगा, प्रमोशन होगा, तो आपको ईमेल आईडी चेंज करने की जरूरत नहीं होगी। यहाँ पे आपका एम्प्लॉय डिस्क्रिप्शन है, फिलहाल जिस तरह आप मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यहाँ गवर्नमेंट फिलअप कर दीजिए। और यहाँ पे आपका जो आपकी ईमेल एड्रेस की प्रेफरेंस है वो दे दीजिए। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखिएगा, आप अपना नाम ही रखिए लेकिन उसके साथ कुछ ना कुछ सफिक्स ऐसा कर लीजिए जो आपको दूसरों से अलग करे, क्योंकि एक ही नाम के बहुत सारे एम्प्लॉयज हो सकते हैं। तो आपको इससे ये फायदा होगा कि आपका अगर सफिक्स करेंगे तो वो आपको मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे एक फिलअप एक कर दिया है, कोई भी एक फिलअप कर दिया है। ये यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो भी आप इसके अंदर फिलअप करेंगे उसके अंदर अगर ये नेम बेस्ड है तो नेम के बीच में डॉट जरूर लगाइएगा। ओके, क्योंकि ये मस्ट है, वो आपको बताता भी है। साथ में ये भी बताएगा आपको एक आपने जो इसके अंदर फिलअप किया है वो ईमेल आईडी अवेलेबल है या नहीं। तो आप बेसिक इसके अंदर ध्यान रखिए, आपको जो नाम यूज करना है, नाम यूज करने में आप उसके अंदर बीच में डॉट लगाइए। जिस तरह मान लीजिए मेरा नाम आकाश वर्मा है, तो आकाश डॉट वर्मा, और जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है उसको सफिक्स कर दीजिए। मोस्ट सुटेबल है, जिसके अंदर हो जाता है। आप इसके अलावा कुछ और भी यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप फिलअप करेंगे वो आपको बताएगा कि ये अवेलेबल है या नहीं है। इसके बाद कैप्चा फिलअप करिए और इसको रिव्यू एंड सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप इसको रिव्यू और सबमिट करेंगे आपके सामने ये सारा का सारा डिटेल आ जाएगा। उसको क्रॉस चेक करिए कि जो भी आपने फिलअप किया है वो फिलअप इसके अंदर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर कुछ चेंज है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। और सिंस अगर ये सब कुछ चेंज है तो यहाँ पे लास्ट के अंदर आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन उसको फिलअप करिए एंड इसको सबमिट कर दीजिए। अगर एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं। तो जैसे ही सबमिट किया मैंने तो ये आपको बता देगा कि वी आर सेंडिंग योर रिक्वेस्ट टू द अप्रूवल टू द फॉलोइंग एड्रेस, आर यू वांट टू श्योर, आप उसको यस कर दीजिए। एंड इसके बाद आपके पास ये आ जाएगा कि कैसे आपको इसके अंदर, इसके बाद आपको ये बताएगा कि आपका ये फॉर्म जो है इसको कैसे आप जो है आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसमें सबसे आसान जो ऑप्शन है वो है आपका कि आधार, अगर आप ई साइन यूजिंग आधार करेंगे तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आधार से और इसको कंटिन्यू करेंगे, आपके पास जो आपका आधार लिंक मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा और ओटीपी से जो है आपका वो वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंने ऑप्शन पिकअप किया है वो आधार नंबर का किया है। मैंने आधार नंबर डाल दिया है और इसके बाद जो है यहाँ पे आपको ओटीपी लेके आना है। ओटीपी के लिए आपका वो एम आधार वाला ऐप होना चाहिए। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देता है कि कैसे आपको ये ओटीपी जनरेट करना है। वो बिल्कुल सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं। अगर आपने अपने मोबाइल के ऊपर एम आधार डाउनलोड कर रखा है तो बिल्कुल इसके अंदर इजीली होगा। उसका ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे डालिए और आपकी रिक्वेस्ट जनरेट हो जाएगी। मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। तो नीचे मैंने यहाँ पे गेट ओटीपी के ऊपर वो किया था, ओटीपी आ गया है और मैं इस ओटीपी को सबमिट कर रहा हूँ और ये बोल रहा है वी आर प्रोसेसिंग योर रिक्वेस्ट। एंड ये देखिए ये आ गया है आपका कि फॉर्म सबमिशन स्टेटस सक्सेसफुली, ई साइन हो गया है यूजिंग योर आधार नंबर। तो ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है जहाँ पे आपने अपनी एप्लीकेशन है वो सबमिट कर रही है। अब सेकंड जो काम है वो है आपका जो आपका रिव्यूइंग ऑफिसर है वो आपका डाटा को अप्रूव करेगा। तो वो कैसे करते हैं उसके ऊपर मैं अभी आपको करके बताता हूँ। अब देखिए जैसे ही आपका ये एप्लीकेशन आई, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आईडी आ गई, आपका ईमेल आईडी किस नाम से बन रहा है जो आपने पहले फिलअप किया था वो आ गया, क्या है स्टेटस क्या है वो होगा, क्या एक्शन करना है वो सबका सब यहाँ पे आ जाएगा। ओके, टोटल रिक्वेस्ट आपकी 1 हो गई।
कि आपका ईमेल आईडी जनरेशन की एक पेंडिंग रिक्वेस्ट है, ये आपके पास यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। अब सेकंड वाला काम करते हैं कि सेकंड आपका इसके अंदर कैसे एक्शन होगा। अब जो आरओ का काम है, अगेन उनको वापस ई फॉर्म पे आना पड़ेगा, जो आपके आरओ हैं दोबारा लॉगिन करने पे जाना पड़ेगा, और यहाँ पे वो करेंगे लॉगिन विद परिचय। तो ये परिचय के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे उनको अपनी डिटेल फिलअप करनी पड़ेगी। मैं डिटेल फिलअप कर देता हूँ और इसके अंदर दो तीन चीज़ें मांगेगा। आपका गवर्नमेंट का जो ईमेल आईडी है उससे आपको लॉगिन करना है, अपना पासवर्ड वो करना है, फिर जो आरओ हैं उनके मोबाइल के ऊपर एक ओटीपी आएगा, तो वो लॉगिन होगा। तो कैसे होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जैसे ही मैंने यहाँ पे अपनी डिटेल फिलअप की तो वो आपसे पूछ रहा है, मतलब मैंने अपना ईमेल आईडी डाला, पासवर्ड डाला, तो पूछ रहा है कि आपको ऑथेंटिकेट करना है, कैसे करेंगे। तो आप इसके अंदर जो फर्स्ट वाला है कि थ्रू एसएमएस ओटीपी भेज दीजिए, और ये ऐसे क्लिक करके और आप नेक्स्ट कर दीजिए। जो भी आरओ का मोबाइल नंबर है उसके ऊपर पासवर्ड आएगा या ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप फिलअप कर दीजिए। मैं ये फिलअप कर रहा हूँ और ये हो गया, मैंने इसको नेक्स्ट कर दिया है। ये देखिए, ये आपके आरओ का डैशबोर्ड ओपन हो गया है। अभी फिलहाल आप कहोगे यहाँ तो कोई रिक्वेस्ट पेंडिंग नहीं है, बिकॉज ये जो इनिशियल डैशबोर्ड आपका ओपन होता है वो आपका खुद का यानी आरओ का डैशबोर्ड है, इसलिए जो है आपका ये कोई रिक्वेस्ट नहीं दे रहा। आपकी ये रिक्वेस्ट डाली हुई है आपके कोई और एम्प्लॉय ने, वो आपको कहाँ दिखाएगी, जब आप यहाँ पे आरओ पैनल पे जाएंगे। तो आप आरओ पैनल पे गए, देखिए यहाँ पे दिखा दिया उन्होंने, आपकी एक रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी हुई है, तो इसके ऊपर क्या एक्शन करना है। अब मुझे देखना है कि पता नहीं किसकी रिक्वेस्ट पेंडिंग है। तो अगर मुझे चेक करना है कि किसकी रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे जो आपका एप्लीकेशन आईडी है, जैसे ही मैंने यहाँ पे लेकर गया ये ब्लू कलर का हो गया, और आप इसको क्लिक करेंगे तो ये सारी की सारी आपको डिटेल दिखा देगा, किसने अप्लाई किया है, क्या उसका आईडी है। वो जो डाटा है वो आपको चेक करना है कि वो सारा का सारा डाटा करेक्ट है या नहीं है। अगर आपको वो सारा का सारा डाटा करेक्ट लगता है तो आप उसको सिंपल यहाँ पे अप्रूव कर सकते हैं। जैसे ही आपने इसको अप्रूव किया तो वो आपसे पूछेगा कि बताइए कैसे करना है इसको, जो है आधार से करना है, कैसे करना है, ई साइन करना है। आप उसको एक्शन कर दीजिए, यानी ये आधार नंबर यहाँ पे यूज होने वाला है किसका, जो आरओ वाले हैं उनके मोबाइल के ऊपर आएगा। तो आप इसको कंटिन्यू कर दीजिए। तो आपको यहाँ से आधार नंबर मांगेगा। आधार नंबर किनका मांगेगा, जो आपके आरओ का आधार नंबर है वो मांगेगा। तो मैं वो डिटेल फिलअप कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपका जो आरओ है उन्होंने अपना आधार नंबर फिलअप किया, और उसके बाद जो है आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पे गेट ओटीपी का वो आ जाएगा, वो फिलअप करिए, इसको क्लिक कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। तो जैसे ही सबमिट हुआ तो इन्होंने क्या दिखा दिया कि यस, आपकी जो ये रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट आपने अप्रूव कर दी। तो जो भी आपका स्टेप नंबर 1 था और स्टेप नंबर 2 था वो दोनों स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। इनिशियल स्टेप के अंदर जो गवर्नमेंट सर्वेंट था उसने रिक्वेस्ट भेजी और उसके अंदर अपने आरओ का कॉन्टेक्ट डिटेल भेजी, और फिर आरओ ने उसको अप्रूव कर दिया। तो ये जो है आपका दोनों एक्शन कंप्लीट हो गए हैं। तो ये था आपका आज का वीडियो, जिसके अंदर हमने कैसे एक ईमेल आईडी जनरेट करते हैं, गवर्नमेंट ईमेल आईडी जनरेट करते हैं, और कैसे आरओ उसको अप्रूव करता है, वो सारा का सारा कंसेप्ट सीखा। होप करता हूं कि आपको ये जो है वीडियो पसंद आएगा, और जितने भी लोग आपको लगता है कि जिनको इसकी जरूरत पड़ सकती है उसको फॉरवर्ड करिए। थैंक यू वेरी मच।